Hello students, in this presentation we are going to discuss about reconstruction of signals. We already discussed about sampling of the signals. In the sampling of the signals, we will take a message signal, a continuous time signal, and we will take another continuous time signal CT, which is a impulse train shown in this figure, and both are given to a sampler. Here this is the Fourier transform of the continuous time signal MT, that is message signal. This is the Fourier transform of this MT, M omega. So this is a band limited signal. That's why Fourier transform is also non-zero between minus omega to omega m to plus omega m. Hence ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है MT का. जब MT और CT सैम्पलर को दिया जाता है, एक सैम्पलिंग सिग्नल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आ जाता है ST, वो इस तरफ होता है. ये ST का वेवफॉर्म है. इस ओरिजिनल सिग्नल को हम सैम्पलिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ. ये ओमेगा एस जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है. जब ST का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ये एस ओमेगा आ जाता है इसका जैसा. ये एम ओमेगा जो स्पेक्ट्रम है वही रिपीट हो जाता है. ये एम ओमेगा का फिर राइट शिफ्ट होगा, फिर याद होगा स्पेक्ट्रम को, लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर याद होगा. यही रिपीट होता रहता है. ये ओमेगा एम है, माइनस ओमेगा एम है, ये ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम है, ये ओमेगा एस है. जैसा हमने सैम्पलिंग थ्योरम में देखा, कंडीशन क्या होना चाहिए सैम्पलिंग के लिए, ओमेगा एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ओमेगा एम. तब जब इस कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी सैम्पलिंग पॉसिबल है. ये सिग्नल रिकवरी के बारे में जब हम बात करेंगे, एक आइडियल लो पास फिल्टर लिया जाता है. इस सैम्पलिंग सिग्नल ST उस लो पास फिल्टर को दिया जाता है, तो रिकवर्ड मैसेज सिग्नल MRT आ जाता है. ये इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है H ओमेगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा C. H ओमेगा इज इक्वल टू MR ओमेगा अपॉन S ओमेगा. जैसा कि अपन जाते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सैम्पलिंग सिग्नल. MR ओमेगा इज इक्वल टू H ओमेगा इंटू S ओमेगा. लेकिन ये टाइम के साथ कांस्टेंट है वैल्यू, तो इसका गेन TS है. लेकिन यहाँ पर टाइम के साथ इन्वर्सली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर S ओमेगा का 1/TS है. जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहे तो वैसा S ओमेगा का वैल्यू भी कम होते जाएगा. यहाँ पर अब जब हम देखेंगे रिकवरी का
रिकन्स्ट्रक्शन का कंडीशंस। तो जब एच ओमेगा सिग्नल को एस ओमेगा सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा अपन को एच ओमेगा सिग्नल लेना पड़ेगा, एस ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एच ओमेगा सिग्नल जो है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ओमेगा सी 0 है और ओमेगा सी टू प्लस इन्फिनिटी भी 0 है। सो ये ओमेगा सी है, यहाँ पर भी 0 है और आगे भी 0 है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एस ओमेगा और एच ओमेगा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 है, ये भी 0 है। और एस ओमेगा सिग्नल जो है ओमेगा माइनस ओमेगा सी टू माइनस ओमेगा एम भी 0 है, ओमेगा एम टू ओमेगा सी भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है मल्टीप्लिकेशन। सो बाकी जो सिग्नल मिलेगा बस ये सिग्नल मिलेगा अपन को, मीन्स ऐसा सिग्नल एम आर ओमेगा सिग्नल मिलेगा जो ये इसका जैसा है। मीन्स जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसको हमने रिकवर कर लिया है। सो कंडीशन क्या होना चाहिए, ओमेगा एम, ये जो ओमेगा एम है लेस दैन ओमेगा सी होना चाहिए, ओमेगा सी लेस दैन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम होना चाहिए। और बराबर भी होने से भी सिग्नल हम रिकवर कर सकते हैं। इस फिगर में जब देखेंगे तो जब बराबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा सी और ओमेगा एम जब दोनों बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल को हम रिकवर कर सकते हैं। जैसा ओमेगा सी बराबर टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, उस कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नल को हम रिकवर कर सकते हैं, ये वाला कंडीशन। लेकिन जब उससे ज़्यादा है या ओमेगा सी इज़ लेस देन ओमेगा एम, इस कंडीशन में भी हम सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते। ओमेगा सी इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, इसमें भी सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते। ओमेगा सी इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, ये दोनों कंडीशंस वैलिड नहीं है सिग्नल रिकवरी करने के लिए और रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए। सो ओमेगा एम इज लेस देन और इक्वल टू ओमेगा सी इज लेस देन और इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा एस ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा एम। ये कंडीशंस सिग्नल रिकवरी या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से हम जो भी सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिकवर कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। अगर ये कंडीशन है तो एक्स्ट्रा सिग्नल आ जाएगा इसमें, अगर ये इस वाला कंडीशन में ये सिग्नल मिस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको सैम्पलिंग और सिग्नल रिकन्स्ट्रक्शन या रिकवरी के बारे में समझ में आया हो। थैंक यू।